प्रेम राही को सरप्राइज देता है उसकी नई डांस एकेडमी के लिए, जो कि थी अनुज डांस एकेडमी। साथ ही प्रेम राही को यह भी कहता है कि अभी एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन होने वाला है और तुम्हें किसी भी हालत में उसमें पार्टिसिपेट करना है। राही उसके लिए मान जाती है। इस और जसप्रीत और भारती भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी डांस टीचर थी अनुपमा। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी, जिस चीज से मैं बार बार दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे बार बार नृत्य के करीब क्यों ले जा रहे हैं? कहीं आप मुझे कोई संकेत तो नहीं देना चाह रहे? और उसी वक्त प्रेम राही और अनुपमा का आमना सामना हो जा रहा है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मनोहर जी से, जो कि अपने अतीत को याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके बेटे ने उन्हें एक नचनिया कहा था। उनके बेटे ने कहा था कि वो कभी भी उनके जैसा बाप नहीं चाहते और भगवान करे कि किसी को भी उनके जैसा बाप नहीं मिले। ये बातें सुन के पंडित मनोहर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसी वक्त आता है तरुण का फोन। अनुपमा तरुण का फोन उठाती है और स्पीकर पे रखती है। तरुण कहता है कि अभी भी ठीक हो ना बापूजी? मुझे लगा कि हॉस्पिटल में आके अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था ना कि आज के दिन आपको किसी भी हालत में प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी है, तो करने के लिए तैयार हो जाना या फिर मरने के लिए तैयार हो जाना। इतना कहकर तरुण फोन को काट देता है। मनोहर जी इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं अपने आप से। वो कहते हैं कि नृत्य जिसको मैंने सब कुछ दिया, आज वही मेरी जान लेने पर आ गया है। मेरा ही बेटा मुझे बाप तक नहीं कह रहा, मुझे अपने पोते पोती से नहीं मिलवा रहा। ऐसी जिंदगी जीने का क्या ही मतलब ऐसी जिंदगी जीने का? मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगा, आज के दिन में मर जाऊंगा। अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मनोहर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? देखो, कभी कभार होता है कि बच्चे हमारे नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं और हमें कुछ भी सुनाने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी जिंदगी ही दांव पे लगा दे। आप मेरे बापूजी जैसे हैं मनोहर जी। मेरे बापूजी भी हर कदम पे मेरा साथ देते थे और यह कहते थे कि लोगों के कहने से हम हमारा जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मनोहर जी कहते तो फिर तुमने जीना क्यों छोड़ दिया अनुपमा? यह बात सुन के अनुपमा को भी झटका लगा। उसी वक्त कई सारी बच्चियां वहाँ पर आ जाती है जो कि मनोहर जी की क्लास में पढ़ा करती। वो कहती है कि मनोहर जी, हम आपके घर पे गए थे लेकिन आप घर पर नहीं थे। आसपास वालों से हमें पता चला कि आपको अटैक आया है और आप हॉस्पिटल में, इसलिए हम आपसे हॉस्पिटल में मिलने आ गए। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए और उसके बाद हमें नृत्य सिखाइए, हमें आपका इंतजार रहेगा। नटराज जी, मुझे माफ करना क्योंकि मैं अब नृत्य की सेवा नहीं कर सकता। मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगा, मैं किसी भी हालत में मर जाऊंगा। इतना कहकर मनोहर जी रोने लगे। मनोहर जी की ऐसी हालत देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह इंसान जो कि हमेशा अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ता था, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज उसकी आंखों में आंसू है। अनुपमा अपने अतीत को याद करती है कि किस तरीके से वनराज भी उसको ऐसा ही कहा करता था कि वह नचनिया नहीं बनेगी, वो अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नहीं नाचेगी। और जब अनुपमा वनराज की कैद से मुक्त हुई तो उसने अपनी जिंदगी में नृत्य को एक कला नहीं बल्कि सब कुछ माना। उसने सब कुछ चीजें हासिल करी, चाहे वो इज्जत हो, शोहरत हो या फिर सम्मान हो, सारी चीजें उसे नृत्य से मिली। इसलिए वो मनोहर जी को समझाने का प्रयास करती है। इधर हम राही और प्रेम को देखते हैं जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। उसी वक्त राही कहती है कि प्रेम, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो फिर अब मेरे करीब क्यों आ रहे हो? प्रेम कहता है कि राही, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर राही प्रेम को बताती है कि अगर ऐसा है तो तुमने माही को सारी चीजें क्यों बता दी? एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें तुमने माही से क्यों कही? प्रेम कहता है कि मैंने राही से ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो तो हमारे बीच में थी ना। राही कहती है तो तुम क्या सारी चीजों का ढिंडोरा पीट दोगे? प्रेम कहता है कि देखो राही, तुम वापस से कल की ही तरह ओवर रिएक्ट कर रही हो। राही कहती है कि अगर ऐसा है ना तो जाओ माही को सब कुछ बता दो। और इन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। माही गेट पे खड़े खड़े सारी चीजें सुन रही होती है और यह देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि माही यही चाहती है कि प्रेम और राही अलग हो जाए और प्रेम सिर्फ और सिर्फ माही का हो, सिर्फ और सिर्फ माही का। अनुपमा मेट्रो में बैठ के अपने घर जा रही होती है। उसी वक्त वो एक औरत को देखती है जो कि अपने सहेली को अपनी बेटी के डांस का वीडियो बता रही होती है। वो औरत कहती है कि मेरा भी सपना था बचपन से नृत्य सीखने का, लेकिन शादी होने के बाद मेरा सपना सपना ही रह गया। लेकिन मैंने मेरी बेटी को पूरी छूट दी है, पूरी आजादी दी है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। मैंने उसे कहा है कि वो अपने सपने को कभी भी मत छोड़ना। वो अमेरिका में जाके अमेरिका के लोगों को नृत्य सिखाती है। तुम्हें पता है उसके शिक्षक कौन है? उसके शिक्षक है पंडित मनोहर जी, बहुत नामचीन हस्ती है वो। और यह बातें सुन के अनुपमा की भी आंख में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा कहती है कि मनोहर जी, लोग आपकी कला सीखकर विदेशों में कला सिखा रहे हैं और आप खुद ही अपनी कला को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको किसी भी हालत में नृत्य छोड़ने नहीं दूंगी। अगले ही पल हम बापूजी को देखते हैं जो कि अपने कॉल पे बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी नजर पड़ती है तोशु पर, क्योंकि तोशु इस वक्त तक किसी से बात कर रहा होता है और साथ ही उससे कुछ पेपर्स भी दे रहा होता है। बापूजी को यहाँ पर शक हो जाता है, इसलिए तोशु के जाने के बाद बापूजी उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो जो आदमी तुम्हारे पास आया था तुमसे क्या बात कर रहा था। इस वक्त तक जो इंश्योरेंस एजेंट है वो थोड़ा हिचकिचाता है बताने के लिए। उसी वक्त बापूजी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बाप हूँ, ये देखो फोटो। तो फोटो देखने के बाद इंश्योरेंस एजेंट बता देता है ये तो इंश्योरेंस क्लेम लेने आए हैं अनुपमा जी का, अनुज कपाड़े जी ने करवाया था, बस उसी का डेथ सर्टिफिकेट ये मुझे दे रहे थे। बस जल्द से जल्द अब हम इन्हें पैसे पहुंचा देंगे और इनका काम पूरा हो जाएगा।
कहती प्रेम को देखती है। वो प्रेम को देखकर हैरान हो जाती है कि प्रेम अपने कमरे की जगह इस जगह पर क्यों सो रहा है। माही भी ये सारी चीजें देख रही होती है, इसीलिए आग में घी डालने के लिए और गलतफहमियां पैदा करने के लिए वो कहती को कहती है कि माँ, राही और प्रेम के बीच में वापस से लड़ाई झगड़े हुए थे। प्रेम ने मुझे सारी चीजें बताई कि किस तरीके से राही और इनके बीच में गलतफहमियां पैदा हुई और उसी के चलते राही ने इन्हें अपने कमरे से निकाल दिया। इसलिए देखो मजबूरन इनको यहाँ पर सोना पड़ा। कहती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है राही के ऊपर। इस वक्त तक प्रेम की नींद खुल जाती है। कहती प्रेम से पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो प्रेम। प्रेम कहता है कि माँ कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था और यहीं पर ही मुझे नींद लग गई। कहती है कि अच्छा तुम काम कर रहे थे, कहाँ है लैपटॉप, कहाँ है फाइल्स, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। प्रेम कहता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था माँ और मेरे को नींद लग गई अचानक से। कहती है कि मैं भी इस घर में ही रहती हूँ और मुझे सारी चीजें पता है। माही ने मुझे सारी चीजें बता दी। प्रेम कहता है कि माही ने गलत किया, माही को सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। माही को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें किसको कहनी है। उसने बेजबरन मोटिबा को सारी बातें बता दी। माही अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है कि नहीं, मैंने मोटिबा को कुछ भी नहीं बताया, मैं और राही तो आपस में बात कर रहे थे। अब पता नहीं राही को मुझसे क्या ही दिक्कत है कि वो इतना चिल्ला रही थी कि मोटिबा ने सारी बातें सुन ली। प्रेम कहता है कि कोई भी गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं बता दूं कि मैं और राही हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम दोनों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, क्योंकि हम नोकझोंक जानबूझ के करते हैं, जो कि हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती रहती है और होनी चाहिए। कोई भी इसका गलत मतलब नहीं निकाले। और रही बात माही की ना, तो राही को माही से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप सबको है, वो भी राही से। अगले ही पल हम मनोहर जी को देखते हैं जो कि अनुपमा पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। वो अनुपमा को कहते हैं कि अच्छा भला तुम काम करने आई थी, काम करके चली जाती ना, तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आई, मुझे वहीं पर ही मर जाना चाहिए था। कम से कम हमें पता तो नहीं रहता कि हमारे साथ हुआ क्या है, यहाँ पर लाके तुमने हमें वापस जिंदा कर दिया। तुमने बहुत गलत किया अनुपमा, बहुत गलत किया। अनुपमा यहाँ पे समझाने का प्रयास करती है कि मनोहर जी अभी आप गुस्से में हैं, अभी आप बहुत ज्यादा उदास हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या आपको आपकी नृत्य कला छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए आपको अपनी कला। भी करने की कोशिश क्यों ना करे, वो मेरे और प्रेम के बीच में दरार नहीं डाल सकती। इस तरह हम देखते हैं कि माही सभी के लिए खाना लगा देती है। राही कहती कि माही तुमने खाना क्यों लगाया, मैं लगा तो रही थी। माही कहती कि तुम्हें टाइम हो रहा था इसलिए मैंने खाना लगा दिया। और यह बात सभी लोग नोटिस करते हैं कि किस तरीके से माही राही की जगह लेने की कोशिश कर रही है। पराग कहता है कि मैंने यह डिसाइड करा है कि आज मैं भी ऑफिस जाऊंगा। हालांकि हर दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भी काम पड़ेगा तब मैं ऑफिस जाने लगूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही पराग राही को कहते हैं कि राही भी मेरे साथ ऑफिस चलेगी, वहाँ पर उसकी डांस अकेडमी की भी सारी बातें हो जाएगी। यह बात सुनकर माही को शौक लगता है और कहती भी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है। इस पर हम राही को देखते हैं जो कि यह बात नोटिस कर रही थी कि प्रेम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए प्रेम के पास में बैठती है और उससे माफी मांगती है। साथ ही वो यह कहती है कि प्रेम देखो, छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती है, लेकिन हमें इसको भुला के आगे भी तो बढ़ना है, क्योंकि हमारा एक जन्म का साथ नहीं है, हमारे तो 7-7 जन्मों का साथ है। प्रेम कहता है कि चलो ठीक है, हम सारे गिले शिकवा भुलाकर वापस से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाला हूँ। अब यह सरप्राइज वही रहेगा जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, यानी प्रेम राही के लिए एक डांस अकेडमी खुलवाने वाला है। यही कहानी जो कि हमें अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।